तो बिहार में उद्योग लग रहे हैं और आगे के दिनों में लक्ष्य है एनडीए सरकार का 1 साल पूरा होगा तो लगभग 5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट को जमीन पर उतारने का कि मोदी जी घर भी दे रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं, बिजली भी दे रहे हैं, पक्का मकान भी दे रहे हैं, शौचालय भी दे रहे हैं। तो लोग पूछता है कि वोट दूसरे को पूछे। अभी भी मैं एक फाइल पर दस्तखत करके आ रहा हूं, तो हमारा जो कमिटमेंट था उससे हम पीछे नहीं हटे। ये लगातार भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और एनडीए के स्वरूप में नीतीश कुमार जी का बड़ा योगदान इस बिहार में रहा। आज देश समृद्धि की ओर जा रहा है, विकसित हो रहा है और इसका पूरी तरह आप देखेंगे एक एक चीज को, इस देश में कोई टैक्स प्रणाली नहीं था, जो व्यवस्था थी वो लाल फीताशाही का था। कई जगह पर लोगों को जाना पड़ता था। अभी कुछ चीजें हम शुरू किए हैं बिहार में, नीतीश जी ने कई चीजों की स्थापना किया, उसको और अच्छे से हम लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं बता रहा हूं, जब तक जीएसटी नहीं था हमारी आबादी का कोई महत्व नहीं था। हम कंज्यूमिंग स्टेट है, हमारे पास फैक्ट्री नहीं था, उद्योग नहीं था। अब धीरे धीरे शुरू हो गया। आज तो मैं कह सकता हूं कि मैं तो जब उप मुख्यमंत्री था तब भी मैंने कई फैक्ट्री का जाकर उद्घाटन करने का, चाहे वो सीमेंट फैक्ट्री हो या पेप्सी से जुड़ा हुआ हो, बेवरेज से जुड़ा हुआ हो, सभी जगह जाकर उद्घाटन करने का काम कर रहा हूं। अभी तो डाटा सेंटर भी काम शुरू हो गए हैं, अगले 1-1.5 महीने में हम लोग उसका भी उद्घाटन करने वाले हैं। तो बिहार में उद्योग लग रहे हैं और आगे के दिनों में लक्ष्य है कि हर हालत में 20 नवंबर को जब एनडीए सरकार का 1 साल पूरा होगा तो लगभग 5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट को जमीन पर उतारने का काम किया जाए। इसकी व्यवस्था पर हम लोग चिंता कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा टैक्स के रिफॉर्म्स की चर्चा होगी। और बिहार जैसे राज्य को आबादी से दुख होता था कि एक तरह से हम दुनिया के डेंसेस्ट पॉपुलेशन में हैं। जितनी बड़ी क्षेत्रफल जो है झारखंड का लगभग है, वो 1/3 क्षेत्र आबादी है उसी इलाके में और लगभग 14 करोड़ की आबादी इस बिहार में। और जब बिहार बटा था तब भी लगभग 3.25 करोड़ उधर गए थे और 6.75 लाख लोग इस बिहार में थे। आज लगभग 14 करोड़ की आबादी हो गई और यह लगता था कि हमारी आबादी का लाभ हमको कम मिलेगा। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि जिस बिहार में आबादी से हमें लाभ नहीं मिलता था, दुख होता था, पीड़ा होती थी, हमारे लोगों को बाहर जाना पड़ता था, बाहर जाकर नौकरी करनी पड़ती थी, लोगों को बाढ़ से बचना पड़ता था, आज की स्थिति में आज जीएसटी की ऐसी व्यवस्था खड़ी हुई 2016 के बाद, आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि बिहार जैसे राज्य को उसकी, जबकि हमारे यहां शराबबंदी का एक ऐतिहासिक फैसला तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लिया, इसके बावजूद बिहार चल पड़ा, आगे बढ़ा, आगे खड़ा है। और आज मैं बता भी सकता हूं आपको कि जब टैक्स हमारे बढ़ने लगे तो आज के तारीख में जहां 2004-05 में से लेकर और 13-14 तक लगभग 2,80,000 करोड़ रुपया बिहार को टैक्स मिले थे, आज बिहार में इस 11-12 साल में 12,90,000 करोड़ रुपया भारत सरकार से सिर्फ टैक्स में हमको उपलब्ध हो रहे हैं, चाहे वो जीएसटी के माध्यम से हो, इनकम टैक्स के माध्यम से हो, सेंट्रल एड के तौर पर हो। तो लगभग 4 गुने से अधिक राशि बिहार को प्राप्त हो रहा है। और इसी तरह अभी जो हम बजट बनाते हैं, 3,17,000 करोड़ का बजट होता है, उसमें हमारी हिस्सेदारी तो 60,000 करोड़ ही है।
रेस्ट राशि तो लगभग 2.5 लाख करोड़ के आसपास हम लोग अपने संसाधन ये भारत सरकार से मिलता है, उसके बाद हम अपना जुटाने का काम करते हैं। कई मीडिया हाउस के माध्यम से मैंने देखा, लोगों ने चर्चा किया कि 72,000 करोड़ लोन लिया हमने, पिछले साल 58,000 करोड़ लिया था, उसके पिछले साल 55,000 करोड़ लिया था। ये भी चर्चा किया कीजिए, क्योंकि सरकार को चलाना है और सरकार लगातार इस व्यवस्था के साथ बिहार को बढ़ा रही है और रीपेमेंट भी हम कर रहे हैं। भारत सरकार से भी लोन हम लेते हैं, इंटरेस्ट फ्री हमको लोन मिलता है, वहां से भी उसकी भी पूरी व्यवस्था है। प्रत्येक साल लगभग 20,000 करोड़ रुपए तक का विंडो हम लोगों को दिया जाता है भारत सरकार से, कभी 13,000, कभी 15,000, कभी 20,000 करोड़ रुपया, जो भारत सरकार से लगातार हमको प्राप्त हो रहे। इसलिए बिहार और भारत दोनों की अर्थव्यवस्था को लगातार मोदी जी के नेतृत्व में और तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी में आगे बढ़ते रहे। लोग चिंता करते हैं कि भाई इस देश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव क्यों जीत रही है। लोग ये नहीं देखते हैं कि उनको खाने के लिए मोदी जी की सरकार दे रही है, पानी पीने के लिए घर तक नल जल की चिंता मोदी जी करते हैं, घर में बिजली बिहार में नीतीश कुमार जी और देश में मोदी जी के सहयोग से घरों तक बिजली पहुंचाया गया, पंखा पहुंचाया गया, एसी और फ्रिज पहुंचाया गया का उपयोग कर पा रहे हैं। क्योंकि बिजली आज देश में सबसे अच्छा कहीं है तो वो बिहार है। सबसे अधिक बिजली सबसे ज्यादा हम अपने लोगों को उपलब्ध करा पा रहे हैं। बिजली के साथ साथ रोड कनेक्शन इस देश में सबसे अच्छा है। ग्रामीण सड़क इस देश में बिहार से अच्छा किसी भी प्रदेश में नहीं है। ये जरूर मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, मुख्यमंत्री सड़क योजना हो, ये लगातार आप देखेंगे इस देश के किसी कोने में आप चले जाइए, आज भी बिहार के आम लोगों को इस देश में हमसे अधिक मतलब कम उत्तर प्रदेश 6,000 करोड़ रुपया का सब्सिडी देता है और हम 23,000 करोड़ का सब्सिडी देते हैं इस देश में। इसलिए मैंने कहा कि बिजली भी सबसे अधिक पहुंचाते हैं, सबसे सस्ता बिजली भी देते हैं और अब तो घरों तक इसको पीएम सूर्य घर योजना के तहत हम लोगों का लक्ष्य है कि अगले 2 वर्षों में 50 लाख घरों तक हम बिजली पहुंचाने का काम करें, जो सोलर युक्त, और जो 125 यूनिट तक तो हमारा फ्री है, उसके बाद जो वो जनरेट करेंगे उसकी राशि तुरंत उनको हम लोग उनके अकाउंट में देने का काम करेंगे। तो ये पूरी संरचना, इसलिए मैंने कहा कि मोदी जी घर भी दे रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं, बिजली भी दे रहे हैं, पक्का मकान भी दे रहे हैं, शौचालय भी दे रहे हैं। लोग पूछता है कि वोट दूसरे को कैसे मिल जाए, दूसरे को कहां से मिलेगा? इस देश में तो कोई किसी ने दिया ही नहीं। जितना आजादी के बाद, मैं सिर्फ एक आंकड़ा आपको बताना चाहता हूं, आजादी के बाद इस देश में एयरपोर्ट बने 74, आज 160 से अधिक है और अगले 1 साल में बिहार जैसे छोटे राज्य में ही एयरपोर्ट हो, एयर स्ट्रिप हो, हेलीपैड हो, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि बिहार के सभी जिले में ये सारी व्यवस्था खड़ा करने का काम भारत सरकार के सहयोग से हम करेंगे। अभी भी मैं एक फाइल पर दस्तखत करके आ रहा हूं कि 2 जगह सर्वे का काम, एक राजगीर में एयर स्ट्रिप के लिए और दूसरा सासाराम और कैमूर के बीच में कोई एक जगह पर एयर स्ट्रिप बनाने का काम करे। और इसके पहले भी जैसे ही पटना कोई उतरता है तो पहले जो पुराना एयरपोर्ट देखता था तो लोग कहते थे बदला नहीं कुछ, लेकिन अब तो पटना एयरपोर्ट पर उतरने के बाद पहला इंप्रेशन जाता कि बिहार बदल रहा है। फर्स्ट इंप्रेशन वहीं पर बदल जाता है, इतना बड़ा एयरपोर्ट देखकर। और अब तो कई जिले में एयरपोर्ट हो गए, दरभंगा में एयरपोर्ट हो गया,
पूर्णिया में एयरपोर्ट हो गए। इसके साथ साथ कई ऐसे जिले हैं जिसके टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। सहरसा में, बीरपुर में, मुजफ्फरपुर में, रक्सौल का प्रक्रिया कर दिया गया है। वाल्मीकि नगर का टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। अजगैबीनाथ सुल्तानगंज में नए एयरपोर्ट बनाने की व्यवस्था की जा रही है और अजगैबीनाथ धाम, सुल्तानगंज और सोनपुर, ये दोनों जगह पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का डबल लेन का एयरपोर्ट बनाने का काम बिहार की सरकार भारत सरकार के सहयोग से करने जा रही है। ये सारे चीजों की फिजिबिलिटी का भी काम शुरू कर दिया गया। तो कई चीजें बदल रही है। रेल इलेक्ट्रिफिकेशन जहां मात्र 21,000 किलोमीटर था, वो लगभग आज 65,000 किलोमीटर हो गया। और मेरे लिए तो गर्व का विषय है कि हम लोग सोचते थे कि राजधानी मिल जाए किसी रूट पर, अब तो वंदे भारत लगभग सभी रूटों पर हमारे व्यवस्थित हो चुके हैं। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे हैं, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री